हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रैक इट विद मी पर। मैं आपका दोस्त यशवंत आज से हाजिर हूँ आपके लिए डेली वोकैब सेशन के साथ। जी हाँ, डेली आपको इस चैनल पे वोकैबलरी की क्लासेस मिलने वाली है। बस आपको इतना सा काम करना है कि डेली आपको ये वोकैबलरी की क्लासेस देखनी है, जिसमें आपके डेली 20 से कम 25 वर्ड्स आपको डेली याद होने वाले हैं। तो अब आपकी वोकैबलरी का जिम्मा मेरे जिन भाइयों को वोकैबलरी बुक से याद करने में प्रॉब्लम होती थी, उनके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि वीडियो के थ्रू वो वर्ड्स को देखें, मेरी बातें सुने, उनको वो वर्ड्स कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक होंगे और उनको वो याद होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बुक में से देख के पढ़ने में बहुत जोर आता है, पर जो वीडियो होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है देखने में। इसके थ्रू आप वोकैबलरी बहुत जल्दी याद कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वोकैब के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट। देखिए, जो अपनी वोकैब है ना, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है एग्जाम के लिए। अगर आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश के अंदर कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको वोकैबलरी के ही मिलने वाले हैं। आइडियम्स आपको 1-2 मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे, सिनोनिम और एंटोनिम्स आपको देखने को एग्जाम, चाहे एसएससी का एग्जाम हो चाहे बैंक का एग्जाम हो, आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? 5 आइडियम फ्रेजेस, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम। और आप वीडियो के अंत में देखिएगा कि आपको 25 से 30 वर्ड्स बड़ी आराम से याद हो गए हैं। ये काम हम डेली करने वाले हैं। यदि ये काम हम डेली कंसिस्टेंट रूप से करते हैं तो अपनी वोकैब बहुत अच्छी प्रिपेयर हो जाएगी। और मानिएगा कि आपके अगर आप मॉक्स देते हैं तो मॉक्स के अंदर आपका स्कोर भी अच्छा होगा। अगर स्कोर अच्छा होगा तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक आइडियम्स के साथ। आइडियम एंड फ्रेजेस। तो अपना पहला आइडियम है ए बैड हेयर डे, एक बुरा बाल वाला दिन। बुरा बाल वाला दिन मतलब ऐसा है कि कहना ऐसा चाहता है कि जहां भी आपको बुरा बाल दिखे तो समझ जाइए आज का दिन बुरा होने वाला, मनहूस होने वाला आज का दिन। ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू बी रॉन्ग, टू गो रॉन्ग, कुछ भी कह सकते हैं। मनहूस दिन, ए बैड हेयर डे, मनहूस दिन। याद कर लीजिए, जहाँ भी बुरा बाल दिखे मनहूस दिन है आज का, बस मनहूस दिन है आज का। वैसे बुरा बाल होता क्या, कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा अपना आइडिया में ए बैड पैच। इसका मतलब होता है एक पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, कठिनाई का दौर। कठिनाई का दौर सभी को अपने जीवन में देखना पड़ता है। ए बैड पैच सभी देखते हैं अपने जीवन में। चलिए आगे चलते हैं। ए बेड ऑफ रोजेस। आपके बिस्तर पे गुलाब बिछे हुए हैं और आप उस पर सो रहे हैं तो आपको कितना अच्छा लगेगा ना। वही ये बात कह रहा है कि गुलाब से बिछा हुआ बिस्तर तो आपके लिए बहुत आरामदायक होगा, आरामदायक स्थिति में आप जाएंगे। एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन। चलिए दूसरा आइडियम देखते हैं। ए बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता आप लोगों ने देखा होगा, तो कितनी सारी मधुमक्खियां उसके अंदर ऐसे झुटमुट होती रहती है, तो लगता है ना बहुत ज्यादा कंजस्टेड प्लेस है, बिजी प्लेस है, तो व्यस्त स्थल। ए बी हाइव का मतलब होता है बिजी प्लेस। चलिए आगे चलते हैं। ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। देखिए, मान लीजिए कि एक झाड़ी है, एक झाड़ी के अंदर 2 पंछी या फिर कोई भी 2 कीमती चीज पड़ी है और आपने ऐसे हाथ डाला और आपने एक चीज निकाल ली, तो आपको इस बात से खुश होना चाहिए कि आपने इतनी कठिनाई से जो चीज नामुमकिन है उसने आपने एक तो पा लिया। Having something for certain is better than the possibility of getting something better. किसी चीज का निश्चित होना कुछ बेहतर पाने की संभावना से बेहतर है। एक और मीनिंग हो सकता है नकद का काम उधार से अच्छा होता है। देखिए एक और चीज है कि जो ये आइडियम फ्रेजेस है, यहाँ पे जो इसकी मीनिंग लिखी हुई है हमेशा आपको एग्जाम में एज इट इज नहीं मिलने वाली। इसलिए अच्छा होगा कि आप हिंदी में याद करके जाएं, क्योंकि अगर आपको हिंदी में याद होगा तो आप इंग्लिश में अगर उस सेंटेंस को देखेंगे, क्या पता है किसी और फॉर्म में लिखा हुआ हो, तो आप उसे पहचान जाएंगे और आप करेक्ट ऑप्शन टिक करके आएंगे। अगर आप सेम टू सेम रट के जाएंगे और अगर वहाँ पे वो ना मिले तो हो सकता है आपका ऑप्शन गलत हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शुरू होता है। ना पहला वर्ड है अबेट।
अबैट का मतलब है बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, कम या मंद कर देना। हिंदी में याद कीजिए, अबैट का मतलब होता है कम कर देना, अबैट का मतलब होता है कम कर देना, अबैट का मतलब होता है कम कर देना। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा अपना वर्ड है अबैटर। अबैटर का मतलब होता है एक प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द कंजप्शन एज फूड, कसाई खाना। जो कसाई खाना होता है उसे इंग्लिश में अबैटर कहते हैं, ये आपको याद करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। अबर्ट, अबर्ट का मतलब होता है सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री, मठ का प्रमुख। जैसे कि जो मठ होते हैं वहाँ का जो प्रमुख होता है उसे हम अबर्ट कहते हैं इंग्लिश में। चलिए आगे चलते हैं। एब्रिविएशन, एब्रिविएशन टू रिड्यूस टू शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल, किसी शब्द या वाक्यांश का संक्षिप्त रूप मतलब छोटा रूप। जो अपन किसी भी बड़े पैराग्राफ के अपन समरी करते हैं उसको छोटा करते हैं, उसे एब्रिविएशन कहा जाता है। मतलब किसी भी चीज को छोटा कर देना एब्रिविएशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है छोड़ देना। वैसे इसकी एक शानदार सी ट्रिक है, हमारे सर ने हमें बताई थी। देखिए ये जो ए बी है ना, इसे मान लीजिए कि ये अमिताभ है। ए बी का मतलब अमिताभ, और जो केट है, केट से यानी कैटरीना। अमिताभ और कैटरीना को सब जानते होंगे। तो हमारे अमिताभ ने क्या किया, अमिताभ ने कैटरीना के कहने पर बीड़ी पीना, बीड़ी देखिए बीड़ी दिख रहा है आपको, बीड़ी। अमिताभ ने कैटरीना के कहने पे बीड़ी पीना छोड़ दिया, तो बीड़ी पीना छोड़ दिया। एब्डिकेट का मतलब है छोड़ देना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म होते हैं, आज के 5 हो गए हैं। सिनोनिम्स, 5 सिनोनिम्स करने वाले हैं अपन। एब्रीविएट, ये वही रूप अभी जो अपने थोड़ी देर पहले जो पढ़ा था वही शब्द है, ये छोटा कर देना। इसका सिनोनिम है शॉर्टन। नेक्स्ट वर्ड एब्डिकेट, अभी भी ये वर्ड फिर से आया था, एब्डिकेट। देखिए वही अमिताभ ने कैटरीना के कहने पे बीड़ी पीना छोड़ दिया, त्याग दिया। एबेंडन का मतलब भी यही होता है। एबेंडन का मतलब अमिताभ ने सारे बंधनों का त्याग कर दिया। इसे ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलिए। एबेटर, एबेटर अकम्प्लिस, अपराध में सहयोगी। यदि आपके अपराधों में कोई सहयोगी तो आप उसे बोल सकते हैं कि आप अकम्प्लिस है मेरे, आप मेरे एबेटर हैं। चलिए आगे चलते हैं। एबिलिटी, कैपेसिटी, तो ये तो सबको पता होगा, सामर्थ्य। एबिलिटी का मतलब सामर्थ्य, कैपेसिटी। अगला वर्ड अब्लेज, फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस के केस में देखिए अब्लेज का मतलब जलता हो, उत्तेजित। अब पता चला फास्ट एंड फ्यूरियस का मतलब है, फ्यूरियस का मतलब उत्तेजित होता है। अब्लेज उत्तेजित, फ्यूरियस उत्तेजित। ठीक है, चलिए अब एंटोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं। एंटोनिम्स का अबेट, अभी आया था वर्ड शायद, कम करना। और इसका इसी का अपोजिट होता है एग्रीवेट। एग्रीवेट का मतलब और बढ़ा देना। अबेट का मतलब कम करना, एग्रीवेट का मतलब और बढ़ा देना। अबेट यानी कम करना, एग्रीवेट का मतलब और बढ़ा देना। चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड हमने एब्रीविएट, वही जो वर्ड पहले आया था फिर से आ गया है, संक्षिप्त रूप। तो इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, इसका एंटोनिम हो सकता है एक्सपेंड करना, विस्तार करना, बढ़ा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना अबाइड। अबाइड का मतलब मान लेना, पालन करना। और इसका एंटोनिम सभी जानते होंगे, रिजेक्ट करना, अस्वीकार कर देना। अबाइड का मतलब स्वीकार करना भी हो सकता है। अबाइड का मतलब मान लेना, पालन करना। अबाइड का मतलब मान लेना, पालन करना। देखिए अगर आप किसी भी वर्ड को समझ के पढ़ेंगे और उसको 2-3 बार रिपीट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे कीजिएगा, जैसे कि ये वर्ड है इसे आप 2-3 बार पढ़िएगा, अपने दिमाग में इसकी इमेजिनेशन कीजिएगा कि अबाइड का मतलब होता है मान लेना, पालन करना। ये जरूर आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अबॉलिश का मतलब पता होगा आपको, समाप्त करना। और बिल्ड का मतलब निर्माण करना। अबॉलिश का सिनोनिम बिल्ड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अबॉलिश के और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं और बिल्ड के और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं। जैसे कि अबॉलिश है तो इसका जो एंटोनिम है ये बिल्ड है। अब ऐसे ही और भी वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग हो निर्माण का कार्य, वो सभी इसका एंटोनिम हो जाएंगे अबॉलिश के। चलिए आगे चलते हैं। अपना 5वां वर्ड है एबोनी, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल।
इसका मीनिंग है घटिया। एबोमिनेबल का मतलब है घटिया। और इसी के अपोजिट इसके एंटोनिम हो सकते हैं डिलाइटफुल, एडमायरेबल, आनंदप्रद। घटिया और आनंदप्रद मतलब एबोमिनेबल का आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जिस चीज से हमें नफरत है और वह चीज जिससे हमें आनंद मिल रहा है तो हमें उसको डिलाइटफुल बोलेंगे, एडमायरेबल बोलेंगे। और जो चीज हमें घटिया लग रही है उसे हम बोलेंगे एबोमिनेबल है ये भाई। ये तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसी के साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आपने 22 वर्ड्स याद किए और 5 आइडियम्स याद किए हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इसी तरह वीडियो डेली आती रहेगी, आप डेली आइएगा मेरे साथ। 5 सिनोनिम, 5 एंटोनिम, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 5 आइडियम के अपन याद करने वाले हैं। तो चलिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको डेली मेरी वीडियोस मिलती रहे।